subscribe to our YouTube channel Mathematics Expert Classes. हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। ठीक है, प्रश्नावली 2A। ठीक, तो प्रश्नावली 2A थी दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दोस्तों है मेरे पास, वो हमें दिया गया कि प्रश्न 2 क्या निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें मुख्य मान निकालना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन सेक इनवर्स 2/√3, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब हम लोग इसको नोट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन। और क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक, इतना हो गया। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माना। ओके, माना सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, x हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास सेक x बराबर 2/√3। ठीक है, कितना हो गया, 2/√3 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ये 2/√3 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है दोस्तों, आप लोग देखते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, cos 30 की वैल्यू क्या होती है कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। और उसी का ये उल्टा होता है, sec 30 की वैल्यू हो जाती है 2/√3। तो यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास सेक x बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक π/6। ठीक है, 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं। यहाँ सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो x बराबर मेरे पास बचेगा यहाँ पे π/6। ओके, तो यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि वॉइस सही आ रही है। ओके, वॉइस देख लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये। ठीक, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। क्या है, ये मुझे दिया गया है cot इनवर्स √3। ठीक है, cot इनवर्स √3 दिया गया हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे माना cot इनवर्स √3 बराबर x। ओके, इतना हो गया, ये x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को उधर भेजें तो हो जाएगा ये cot x बराबर √3। अब हमें पता ये करना है कि √3 कहाँ पे वैल्यू होती है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता होगी कि tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो इसका ये क्या होता है, ओके, तो आपको वैल्यू पता हो क्या होती है, कॉट, ये वैल्यू किसकी होती है दोस्तों, ये 60 की होती है। तो ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी वैल्यू कॉट x की जो होता है, ये 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की होती है। तो कॉट 30 हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग इतना रफ कार्य है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट x बराबर, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉट 30 डिग्री, क्योंकि कॉट 30 की वैल्यू होती है। और 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, हमने आपको बताया था 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग इसको, π/6 लिख देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो इसको जब हम लोग π/6 लिखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास cot x बराबर, ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे cot π/6। तो यहाँ से cot से cot कैंसिल, तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा मेरे पास π/6। तो यही हम लोगों को क्या होगा, ये हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग
इस साइड पे लिख देते हैं आंसर को, कितना है x बराबर 5/6। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये है क्वेश्चन नंबर मेरे पास। ठीक है, तो ये मुझे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है मेरा कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये दिया गया हमें कॉस इनवर्स माइनस का हमें दिया गया है -1/√2, ये हमको दिया गया है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, तो माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम लोग सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे माना। माना क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर कितना हो जाएगा x। तो ये हमें मिल जाएगा कॉस x बराबर -1/√2। ठीक है, अब ये आपको पता होगा कि ये वैल्यू माइनस में कहाँ पे होती है, तो इसको हम लोग इस तरीके में लिख सकते हैं, कॉस x बराबर माइनस कॉस π/4, क्योंकि ये 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, तो अब दोस्तों ये माइनस चिन्ह यहाँ पे है, तो इसको हमें हटाने के लिए आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉस पाई माइनस थीटा तो बराबर हो जाता है दोस्तों कॉस थीटा, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये माइनस में ऑलरेडी है, तो इस चिन्ह को हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं। इसको देखिए ऐसे हम चिन्ह हटाएंगे तो कॉस x बराबर इसे हम लिखते हैं कॉस पाई माइनस π/4, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस का कॉस थीटा होता है। तो ये यही चीज़ मिल जाएगी हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कॉस x बराबर, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे कॉस, इसको हम इधर साइड लेके जाएंगे 4 और जाएगा तो कितना बचेगा 3π/4। तो यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, x बराबर बचेगा, x बराबर कितना बचेगा, x बराबर बचेगा 3π/4। तो यही मेरा आंसर होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x बराबर 3π/4। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। तो ये है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे दिया गया हमें कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, कोसेक इनवर्स -√2। अब इसको हम लोग लिखेंगे माना। ठीक है, माना कोसेक इनवर्स √2, ये माइनस में है तो बराबर x। ठीक है, इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कोसेक x बराबर -√2। अब आपको एक फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा कि कोसेक माइनस थीटा, ठीक है, तो बराबर हो जाता है माइनस का कोसेक थीटा। ठीक, इतना हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे कोसेक x बराबर √2 वैल्यू होती है वो π/4 की होती है, तो हो जाएगा माइनस कोसेक π/4। तो यहाँ से कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा, π/4 बचेगा। तो यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट थे वो चारों पार्ट क्या हुए दोस्तों, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 2 ये 4 पार्ट थे, हमने चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में मिलता है हमको। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, साइन और ब्रैकेट में दिया मैं कॉस इनवर्स 4/5। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास,
ये दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, माना, ठीक है, माना हम लोग मान लेते हैं कॉस इनवर्स 4/5 बराबर हम लोग लेते हैं y, ठीक। तो इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस y बराबर 4/5, और ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन y हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 4/5 हो गया है, ठीक है। कितना हो गया, 4/5, ठीक। ये हमने एक फिगर बना दिया है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल इसलिए बनाया है कि ये देखिए कॉस बाई बराबर, कॉस बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस बराबर होता है, कॉस बराबर होता है आधार यानी a/कर्ण। तो ये मेरा आधार है, ये a हो गया, ये l हो गया और ये k हो गया, ठीक है। उल्टा बन गया है फिगर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आधार में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, कर्ण में कितना दे रखा है, 5। तो हमको ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम डाल देते हैं थ्रू a b और c। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज a b c में, ठीक है, a b c में पाइथागोरस लगाएंगे तो हम लोग हो जाएगा ac का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों bc का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ab का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना, 5, तो 5 का कितना होता है 25 हो जाएगा, bc का स्क्वायर 4 है तो ये हो जाएगा 16 प्लस ab का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 25 - 16 बराबर कितना बचेगा, ab का स्क्वायर। तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 9 बराबर ab का स्क्वायर। तो ab का बराबर कितना बचेगा मेरे पास, √9 बचेगा, यानी कि ab बराबर हम लोग निकालें तो कितना निकल आएगा 3, ठीक है। तो ये कितना निकला, 3 निकला मेरे पास। अब हमें निकालनी है वैल्यू, किसकी निकालनी है दोस्तों, साइन y की। तो यहाँ पे साइन y, तो साइन y बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब मेरे पास है यहाँ पे 3 और कर्ण कितना है 5। तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यू निकली है साइन कॉस इनवर्स 4/5 का जो मान है वो कितना निकलेगा, 3/5 निकलेगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 4। तो यहाँ पे 4 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन 4 हमें दिया गया है कि कॉट ब्रैकेट कॉट tan इनवर्स √3 ये दिया गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं माना, ठीक है, माना ये वैल्यू किसकी हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स √3 बराबर हम लोग लेते हैं y। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan y बराबर √3, ठीक है, tan y बराबर √3 हो गया। और यहाँ पे हम लोग इसको कितना माना y, तो इसको हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास cot y। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, इसके अपॉन में हम लोग 1 कर सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि आप लोग क्या लिखते हैं, लाल वटे कक्का लिखते थे त्रिकोणमिति में। तो ये हो जाएगा मेरे पास लंब वटे आधार। तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, एक अगर हम लोग ट्रायंगल ड्रा करें इस तरीके से, ठीक, तो ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा मेरे पास, लंब मेरे पास जो होगा वो मेरे पास हो जाएगा √3। तो ये हो गया √3, आधार कितना हो जाएगा 1, ये हो गया a b और ये हो गया c, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितना हो जाए, देखिए AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, ठीक है, BC का हमें पता है √3, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 रहेगा। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 4, यानी कि AC बराबर 2। तो ये कितना मिला हमें 2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, cot y की, ठीक है।
कॉट वाई। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट वाई बराबर होता है दोस्तों आधार बटे, कितना होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, तो आधार कितना है मेरे पास 1 अपॉन में कितना हो जाएगा √3। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमें। ठीक है, क्वेश्चन 5 में हमें सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है क्वेश्चन 5? क्वेश्चन 5 हमें दिया गया है कॉट, ये हमें दिया गया ब्रैकेट में tan इनवर्स 3। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग यही करेंगे, माना tan इनवर्स 3 बराबर बोलते हैं y। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan y बराबर 3 अपॉन में हम बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, तो एक ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग ड्रा कर देते हैं। ठीक, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे हम लंब कितना है मेरे पास 3 है, आधार कितना है 1 है, इसे हम a डाल देते हैं, ये हो गया b। ठीक, और ये हो गया c। हमें ये चीज़ निकालनी है, तो हमें पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास √10। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखा देता हूँ। पाइथागोरस फिर में क्या होती है, AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोग करेंगे AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमें निकालनी है, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 10। तो AC बराबर कितना हो जाएगा √10 हो गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, tan y की, कॉट y की, सॉरी यहाँ पे किसकी निकालनी है हमें, यहाँ पे हमने इसको बाय मारा तो हो जाएगा कॉट y। और कॉट y बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब। तो यानी कि वैल्यू क्या हो जाए, आधार कितना है 1 है और लंब कितना है दोस्तों, लंब है मेरे पास 3। तो मेरे पास हो जाएगा वैल्यू कॉट y बराबर 1/√3। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट किया नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जल्दी फटाक से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसकी हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे सबकी। ठीक है, तो ये मेरे पास है tan इनवर्स। ठीक है, कितना है tan इनवर्स 1 है, तो 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan π/4 लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस ये मेरे पास हो गया cos इनवर्स। दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये माइनस का 1/2 है। ठीक है, माइनस का 1/2 जब भी होगा, कॉस की वैल्यू जब भी निगेटिव मिले आपको, तो आपको पाई में से माइनस करके रखना है उसको। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे पाई माइनस। ठीक है, और 1/2 कितनी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, यानी कि π/3। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और प्लस ये भी माइनस का है, तो ये प्लस और ये तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा ये चिन्ह, ये माइनस, क्योंकि ये माइनस चिन्ह बाहर निकला। आपको पता होगा कि फार्मूला मैं लिख देता हूँ, साइन अगर माइनस थीटा होता है तो हम उसको माइनस का साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसकी होती है दोस्तों, ये होती है 30 की। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे cos π-π/3 लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं लिखा था, ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स साइन, और कितनी वैल्यू है π/6। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, वो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ टेन से टेन कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना बचा मेरे पास π/4 बचेगा। यहाँ पे कितना 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 पाई और माइनस पाई करेंगे तो बचेगा 2 पाई/3, और ये बचेगा माइनस का π/4।
6। यहाँ पे हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना मिलेगा हमको, एलसीएम मिल जाएगा 12। तो यहाँ पे जब करेंगे 4 3 बार, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 पाई प्लस, और जब 3 का करें 4 बार तो 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा माइनस 2 पाई। ठीक, तो 8 3 11 हो जाएगा दोस्तों, और 11 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 11 में 2 हो जाएगा 9 पाई। कितना बचा 9 पाई बटे 12। तो 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12। तो ये आंसर आएगा 3 पाई अपॉन 4। तो यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा हम लोगों का। ठीक है।